जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे, आरपीएफ, एसआई, दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कितने पद पर आपकी यह वैकेंसी आने वाली है और कब से इसके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होने वाले हैं। इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मतलब आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के रहते हैं, आपको टाइम कितना मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके फिजिकल टेस्ट में, जैसे हाइट, चेस्ट, आपका रनिंग, और सबसे लास्ट में बताऊंगा इसकी सैलरी एंड प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आरपीएफ के बारे में कि आरपीएफ है क्या। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे का एक खुद का पुलिस फोर्स है। रेलवे में जितनी भी आपकी आपराधिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कोई भी आपकी चेकिंग हो गया, कोई लूटपाट हो गया, कोई क्राइम हो गया, वो सारी जो आपकी देख रेख जिम्मेदारी रखता है वो आपका आरपीएफ संभालता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके कितने पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो ये आपकी आरपीएफ एसआई की 3000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा जो आपकी इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन हिंदी में, यानी आपका स्नातक होना चाहिए। चाहे आपने आर्ट्स से किया हो, चाहे बीएससी की हो, चाहे बीकॉम किया हो, कुछ भी किया हो, केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी उम्र सीमा के बारे में। तो जो आपकी उम्र सीमा होना चाहिए वो 20 से 25 साल होना चाहिए। ठीक है, 20 से 25 साल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, इसमें जनरल कैंडिडेट को भी एज में छूट मिलती है। बाकी जो अदर वैकेंसी आपकी निकलती हैं उसमें एज में छूट नहीं दी जाती है, लेकिन आपका आरपीएफ में एज में छूट मिलेगी, आरपीएफ एसआई में। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी इसमें 8 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो मिलेगी आपको 10 साल की छूट। तो ये थी आपकी एज लिमिट तथा आपका एज रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो आपकी फीस लगती है वो 500 रुपये लगती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के। और अगर आप एससी, एसटी या महिला उम्मीदवार हैं तो आपके 250 रुपये लगते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, मतलब आपका नोटिफिकेशन कब जारी होने वाला है आरपीएफ एसआई वैकेंसी 2023 का। तो इसका नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर या नवंबर माह में होने के फुल चांस हैं। इसके अलावा अगर अक्टूबर नवंबर माह में नहीं होगा तो आपका दिसंबर में 100% हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी जानकारी आपकी ऑनलाइन के बारे में। अब बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिल पाता है, किसी को भी नहीं मिल पाता है। और जो बंदा पहले से ही पता रहता है कि इस पेपर में इतने सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, और तो आदमी पहले से तैयारी कर लेता है, तो अब जब आपका एग्जाम आता है तो आराम से क्रैक कर पाता है। तो समझते इसके एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होगा आपका एग्जाम, फिर आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 विषय में आपका जीके जीएस से रहेंगे 50 प्रश्न, और मैथ से रहेंगे आपके 35 प्रश्न, और रीजनिंग से आपके रहेंगे 35 प्रश्न। टोटल आपके 120 प्रश्न रहेंगे, मतलब 35 35 70 5 120। ठीक है, 120 आपके प्रश्न रहेंगे और जो कि आपके 120 अंक के रहेंगे। टाइम आपको उसमें 90 मिनट का दिया जाता है, और माइनस मार्किंग आपका 1/3 की होगी। यानी अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में जो आपकी हाइट होना चाहिए पुरुष उम्मीदवार की, वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में। तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर कोई महिला एससी या एसटी कैटेगरी में आती है तो उसको भी हाइट में छूट मिलेगी, तो उसकी जो हाइट होना चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके चेस्ट के बारे में। तो जो पुरुष उम्मीदवार का चेस्ट होना चाहिए, महिला उम्मीदवार का चेस्ट नहीं नापा जाता। तो पुरुष उम्मीदवार का जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए।
5 सेंटीमीटर आपका फुलाव आना चाहिए चेस्ट का। अब बात करते हैं आपके रनिंग के बारे में कि रनिंग आपकी कितने किलोमीटर की होगी तथा आपको टाइम कितना मिलेगा। तो इसमें जो रनिंग कराई जाती है वो 1600 मीटर की आपकी रनिंग कराई जाएगी और टाइम मिलेगा आपको एसआई के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। और जो आपका कांस्टेबल की होती है ना, नहीं आरपीएफ कांस्टेबल की जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर की होती है, उसमें जो आपका टाइम दिया जाता है वो 5.25 मिनट का दिया जाता है। तो इसकी जो 1600 मीटर की रनिंग होगी इसमें 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अब बात करें महिला उम्मीदवार की रनिंग के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की रनिंग 800 मीटर की होगी और इसमें जो टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में, तो लॉन्ग जंप जो पुरुष उम्मीदवार का होगा वो 12 फीट का होगा, महिला उम्मीदवार का 9 फीट का होगा। और हाई जंप में आपका जो पुरुष उम्मीदवार का हाई जंप होगा वो 3.9 फीट का होगा, यानी 3 फीट 9 इंच का होगा और महिला उम्मीदवार का 3 फीट का होगा। अब बात करते हैं आपकी सैलरी प्लस प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले हो गए आप सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के पद पर पद ग्रहण करोगे। उसके बाद फिर बनोगे आप इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद बनोगे सीओ, सीओ के बाद बनोगे फिर एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसपी से छोटा होता है, ठीक है। ये है आपका प्रमोशन, आप एएसपी तक जाते जाते रिटायर्ड हो जाओगे। अब बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में। तो यह है आपकी जो आरपीएफ एसआई की जॉब है, यह है 4200 ग्रेड पे की जॉब है। 4200 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी बनती है वो 35,400 रुपये बनती है। इसके अलावा बहुत सारे आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। इन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 50 से 55 हज़ार के बीच में। तो शुरुआत में आपकी 50 से 55 हज़ार के बीच में सैलरी बनने वाली है, ठीक है। ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने एग्जाम पर फोकस करें। आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आएगी क्योंकि अगली साल है चुनाव। जय हिंद, जय भारत।